हेलो एवरीवन। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा कॉटेक्स का अकाउंट ओपन है और हमारा आज का जो बैलेंस है वो 635 है। ये मैं डेली रूटीन के लिए थोड़ा सा बैलेंस जो है वो डिपॉजिट करती हूँ और फिर उससे अच्छी खासी अर्निंग करती हूँ, अकाउंट डबल करती हूँ, कभी कभी अकाउंट वॉश भी करती हूँ। इस तरह नहीं होता कि डेली डेली मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट ही आता रहे। आप अपने माइंड में एक बात बिठा लेंगे, आपका लॉस भी होगा, ठीक है। लेकिन जिसको ट्रेडिंग आती है वो उस लॉस को रिकवर कर लेता है, 1 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो उस लॉस को ज़रूर रिकवर करता है, क्योंकि उसको पता होता है कहाँ मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है और कहाँ पे मुझे उसको अवेल करना है, ठीक है। आपका आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और माइंडसेट का गेम क्या होता है। जो साइकोलॉजी है बेसिकली ट्रेडिंग में, वो किस तरह से वर्क करती है और आपको किस तरह से पेशेंस रख के सिर्फ अपनी ट्रेड्स लेनी है जो कि आपकी स्ट्रैटेजी पर ही बनी हुई हो। आपकी स्ट्रैटेजी किस चीज़ पे बेस है? मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली जो मैं बताऊं, मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रेंड पे और लेवल्स पे चलती है। उसकी जो बेस है वो सिर्फ बेसिक जो चीज़ है ना वो यही है, ट्रेंड और जो है ना वो लेवल्स। लेवल्स आपने देखा है, एक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ऊपर मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि वो पीछे वाली मार्केट में मैंने सुबह ट्रेड की थी तो वहाँ पे लेवल्स लगे रहते हैं, तो ऊपर नीचे चले जाते हैं। मैं यहाँ पर ओटीसी, ये देखें यहाँ पे भी लेवल्स लगे हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। ये ऊपर देख रहे हैं आप रेड लाइन, ये भी लेवल है क्योंकि मैंने पीछे सुबह ट्रेड किए, ये भी लेवल है, ठीक है। और ये पेयर्स अभी मैंने ओपन किए, इस पे लेवल नहीं, इस पे भी लेवल है, यहाँ पे भी मैंने इस पेयर पे भी ट्रेड की थी। आज मैंने इन पेयर्स पे लाइव सेशन दिया था, इसलिए यहाँ पे मेरे लाइंस ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा हमें यूएसडी BRL इसका क्या ट्रेंड चल रहा है। इसका ट्रेंड है डाउन, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और आपको बताएंगे कि आपने इस अकाउंट को किस तरह से मैनेज करना है। यहाँ पे $6,500 है तो मैं यहाँ पे 10% का अपना जो है ना वो ले लेती हूँ, $60 का, ठीक है। $60 की ट्रेड लगाऊंगी फर्स्ट फर्स्ट में, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है उसका मैं 10% यूज करूंगी। मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लगाऊंगी क्योंकि इसने लेवल को टच किया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अगर ये रेड बनती है देन नहीं, और अगर ये ग्रीन बनती है तो फिर हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। ये ऑलरेडी डाउन के लिए जा चुकी है, यहाँ से डाउन ट्रेंड होगा तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगी $60 की। लेट्स सी क्या होता है। अगर ये डाउन के लिए नहीं जाती तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड लगाऊंगी, ठीक है। जब तक ये ट्रेड चल रही है हम लोग और मार्केट ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस में क्या ट्रेंड चल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, लेवल ये रहा, ओके। यहाँ पे मैं एक अप के लिए ट्रेड लूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये ऑलरेडी अब जा रही है इस लेवल को टच करके। यहाँ पे मैं एक कप के लिए ट्रेड लूंगी, अगर ये ट्रेड विन हो गई। अगर ये ट्रेड विन नहीं हुई तो हम इसका एमटीजी लेंगे सेम डायरेक्शन में। और इस मार्केट का क्या ट्रेंड है? इस मार्केट का ट्रेंड है साइड अवे, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। साइड अवे मार्केट से हम लोगों को अवॉइड करना है और हम लोगों ने अपनी वो ट्रेड्स लेनी है जो हमें ट्रेंड में और लेवल्स पे मिले। ये ट्रेड आई थिंक लॉस जा रही है तो मैं इसका एमटीजी लूंगी $120 से। मैंने इसका एमटीजी ले लिया है, ठीक है। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। आपने सिर्फ बेसिक ये देखना है कि आपने ट्रेंड फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लेवल्स देखने हैं। पहले आपने ट्रेंड फॉलो करना है। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आपने हमेशा सपोर्ट लेवल्स ढूंढने हैं। सपोर्ट लेवल्स कौन से होते हैं आपके? सपोर्ट लेवल्स वो होते हैं जहां से मार्केट टच करके ऊपर को उठती है, फिर टच करके फिर ऊपर को उठती है, फिर टच करके फिर ऊपर को उठती है। यहाँ पे जो आपका लेवल है ना सपोर्ट, वो है ये लेवल है सपोर्ट, ठीक है। इस लेवल पे जब मार्केट टच करेगी तो आपने अप की ट्रेड लेनी है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, जब आपको अप के लिए, डाउन के लिए ट्रेड जब आप प्लान करते हैं तो आप रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, और जब आप अप के लिए ट्रेड प्लान करते हैं तो आप सपोर्ट लेवल देखते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ तक आके इसको टच करेगी तो मैं एक अपवर्ड के लिए ट्रेड प्लान कर सकती हूँ। देख रहे हैं आप ये कितनी डीप है, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना है। यहाँ पे एक बहुत सॉलिड यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिससे मार्केट टकरा टकरा के वापस आ रही थी। ये देखें, पहले मार्केट ने टकराया, फिर गिरी, रेड बनी, फिर मार्केट ने ग्रीन, फिर गिरी, रेड बनाया, फिर मार्केट ने ग्रीन, फिर गिरी रेड, फिर मार्केट ने ग्रीन, फिर बनी रेड। यहाँ पर ये डाउन गिरनी ही गिरनी थी, ठीक है। इससे नेक्स्ट भी जो है ना ये डाउन बनेगी।
ये जो कैंडल ग्रीन बन रही है ये डाउन बनेगी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ओ मिस हो गया। हम लोगों ने जब यहाँ टाइम चल रहा होता है ना 30 सेकेंड्स के बाद हमने ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। हम यहाँ पे 30 सेकेंड्स के बाद ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ये ग्रीन बनी तो मैं दोबारा डाउन के लिए ट्रेड लूंगी, लेकिन मुझे पता है यही डाउन बनेगी, यही ट्रेड डाउन बनेगी, ये देखें यही ट्रेड डाउन बनेगी, क्योंकि ये लेवल टच कर चुकी है। ये रही, ये इसकी विक है, ठीक है। ये लेवल टच कर चुकी है, ऑलमोस्ट ये लेवल टच कर चुकी है, इसलिए ये यही कैंडल डाउन बनेगी। ये देखें यही कैंडल डाउन बनी। मैंने कहा था ना हमने एंट्री मिस कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स के रिवर्स हो जाता था, इस वजह से। अब हम लोग एक बेस्ट ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं आपकी ट्रेड लूंगी क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट साइड अवे है। यहाँ से मार्केट एक कैंडल ग्रीन बनाएगी, यहाँ से मार्केट को एक कैंडल ग्रीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है। लेवल को टच कर दिया मार्केट ने, यही कैंडल ग्रीन बनी तो मैं अगली ग्रीन नहीं लूंगी, मतलब मैं अपवर्ड के लिए नहीं जाऊंगी। ये देखें ये टच करके खुद ही जो है ना वो अप की तरफ चली गई। इसने पहले ये जो गैप था ये फिल किया अपनी विक से और उसके बाद ये खुद अपवर्ड के लिए मूव कर गई है। ये खुद ही अपवर्ड के लिए मूव करिए। यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये इस कैंडल ने अब यहाँ पर एक अप कैंडल बनेगी, यहाँ पे डेफिनेटली एक अप कैंडल बन सकती है। मैं यहाँ पे अप के लिए जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल था और लेवल जहाँ पे होता है वहां से मार्केट उठती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड ली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा मैंने अपवर्ड के लिए ट्रेड ली है, डेफिनेटली 100% मिल जाएगी। उसके बाद मैंने कहा था ना, देखिए ये लेवल टच करके अप बनी तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल पे जब भी मार्केट आएगी तो मैं आपके लिए ट्रेड लूंगी, और रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट आएगी तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूंगी। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल आप लोग कूल होके चिल होके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं इस पे। स्ट्रैटेजी पे बहुत आसान स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आगे रिवर्स होगी, यहाँ पे मार्केट आगे रिवर्स होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल्स है। यहाँ पे रेड कैंडल आई, यहाँ पे स्टॉप किया, उसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया। यहाँ पे ले मार्केट आई, उसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया। ये पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस लेवल और ये पॉइंट हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया, मैं डाउन की ट्रेड लूंगी। यहाँ पे मार्केट या तो ये गैप फिल करेगी, ये जो इसने विक से बनाया है, या मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगी, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल करेगी। ये देखें ये हमने जो ट्रेड ली थी और यूएसडी पे वो विन हो चुकी है। हमने वहां पे ट्रेड लेने के चक्कर में देखा ही नहीं कि यहाँ पे हमारी विन जो है वो हो चुकी है। देखें मार्केट यहाँ पे आई, इस लेवल को टच किया, इस सपोर्ट लेवल से मार्केट उठ गई, ठीक है। मुझे कैसे पता? मैंने इन कैंडल स्टिक्स को, मैंने इन लेवल्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, मुझे इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। अगर आप लोगों को भी ये नॉलेज चाहिए तो आपको मार्केट के साथ एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपना। मार्केट आपका टाइम मांगती है, आपका एक्सपीरियंस मांगती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल अमाउंट से दोबारा डाउन की तरफ ही डायरेक्शन में ट्रेड लूंगी। आप कह रहे होंगे कि ये अप ट्रेंड है तो मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करती, मैं जस्ट ट्रेंड देखती हूँ और लेवल्स पे ट्रेडिंग करती हूँ। लेवल्स पे ट्रेडिंग करती हूँ, जिस चीज पे जाके स्टॉप हुई है ना वहां पे एक लेवल था, मैं आपको दिखाती हूँ। वहां पे एक लेवल था, वहां पे एक लेवल था, यहाँ पे ये स्टॉप हुई है ना, यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है। अभी हो भी सकता है कि मार्केट ऊपर जाके इसको फुलफिल करे, लेकिन ये मार्केट टच कर चुकी है इस लेवल के करीब तरीन आगे। यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल क्यों था? क्योंकि जब ये रेड कैंडल यहाँ पे आई है, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल यहाँ पर आई है तो इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया। फिर ये ग्रीन कैंडल आई है यहाँ पे, फिर इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ से मार्केट ने 100% डाउन के लिए जाना ही जाना था। लेट्स सी इस ट्रेड का क्या रिजल्ट आता है। इस कैंडल ने इस लेवल का ब्रेक डाउन किया है, इसका मतलब इस लेवल के नीचे नीचे जब भी मार्केट होगी तो वो डाउन ही फॉल करेगी, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने जस्ट ट्रेंड प्रेडिक्ट करना है। ये ट्रेंड क्या है? डाउन का ट्रेंड है, ठीक है। तो आपने ऐसा लेवल ढूंढना है जहां से ट्रेड डाउन के लिए मूव करे। ये देखें विन हो गई। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग देखते हैं यार ग्रीन कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब ये जो ट्रेंड है ना ये अपवर्ड का है, तो हमें अप के लिए ट्रेड लगानी चाहिए। नो, दिस इज रॉन्ग। आपने सिर्फ 3-4 कैंडल से ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं करना, आपने पूरा चार्ट से ट्रेंड प्रेडिक्ट करना है। ट्रेंड प्रेडिक्ट करने के लिए आपको मैं सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आपने यहाँ पे ओपन करना है, आपने ट्रेंड लाइन लेनी है, ठीक है।
ट्रेंड लाइन आपने मूव करनी है, जो आपका टॉप होगा ना, ये मैं साइड पे कर देती हूँ, जो आपका टॉप होगा ना आपने इस पे ट्रेंड लाइन रखनी है, ठीक है। और इससे लेके आपने इस तक आपने ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ आ रही हो तो मीन्स आपका जो ट्रेंड है वो डाउन है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स किस डायरेक्शन में लेनी है, डाउन ट्रेंड में लेनी है। लेकिन ये नहीं करना कि आपने सारी ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन में लेनी है, उसके लिए आपको पहले लेवल्स की कंफर्मेशन चाहिए। लेवल्स की कंफर्मेशन होने के बाद ही आपने डाउन ट्रेड प्लान करनी है। मैं नेक्स्ट ट्रेड डाउन प्लान करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड में डाउन प्लान किया है, क्यों? क्योंकि उसी लेवल से ग्रीन कैंडल ने रिजेक्शन ली है, ठीक है। तो वो एक डाउन कैंडल यहाँ पर हो सकती है कि यहाँ पर डाउन कैंडल आ जाए, ठीक है। अभी तो वो ग्रीन जा रही है, लेकिन हो सकता है कि वो डाउन के लिए मूव कर जाए, क्योंकि वो उसी लेवल से दोबारा से रिजेक्शन लेगी और वो नीचे आएगी। अगर ये नहीं आएगी तो नेक्स्ट तो डेफिनेटली आएगी। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ प्रेशर जो है ना वो इसका आ रहा है। ये देखें, ये कितनी ऊपर तक गई थी। यहाँ पे एक लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसको ये टच करके नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये रेड नहीं बनती तो मैं इसका एमटीजी जरूर लूंगी लास्ट मोमेंट पे भी, क्योंकि चेंज हो जाती है कैंडल। मैं इसका एमटीजी लूंगी, ठीक है। मेरी ट्रेड एक बहुत नीचे लग गई और एक ऊपर ठीक लगी। एक की जो है वो डायरेक्शन ठीक है और एक की जो है वो रॉन्ग है। लेट्स सी। आप देख रहे हैं प्राइस जो है वो डाउन की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि ऊपर एक लेवल है, मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर सकती। मार्केट उसको क्रॉस करेगी तो फिर जो ये मार्केट है उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत देर से डाउनफॉल कर रही है। जो मार्केट का ट्रेंड होता है ना प्रीवियस, मार्केट वही आगे मूव करती है काफी देर तक। अब इसको अप जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा इसको अप जाने के लिए। मार्केट ने डाउनफॉल ही करना है। देखते हैं हमारी इस ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है। मेरी ये ट्रेड जो है वो सेकंड वाली बहुत डाउन लगी हुई है। देखें, मैंने डाउन में ट्रेड प्लेस करी हूँ, जबकि आप लोगों को लग रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में तो अप मार्केट है। विन, ये होती है नॉलेज, इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी, इसे कहते हैं परफेक्शन, ठीक है। अब हम कुछ ट्रेड्स और देखेंगे। ये देखें, यहाँ से मार्केट उठी, इस लेवल को, जो मेरा लेवल था, यहाँ पे इस कैंडल ने लेवल क्रिएट किया, यहाँ से इसने मार्केट उठाई, मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई, फिर मार्केट यहाँ से उठी। अब दोबारा जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मैं अप ट्रेड प्लान कर सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी इसमें काफी टाइम है। यहाँ पे हम एक अप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं प्लान। अगर ये ग्रीन बनती है कैंडल तो मैं अप ट्रेड के लिए नहीं जाऊंगी। अगर ये फुल रेड बनती है तो मैं अप ट्रेड के लिए जाऊंगी। यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट ट्रेड ही ले लूंगी, जबकि मुझे पता है ये थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन रिग्रेट से अच्छा है कि आप रिस्क ले लो। अपना 10% रिस्क ले लिया करो। जहाँ पे आपको लगे कि मेरा यहाँ पे मेरी जो है स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, पीछे इस लेवल ने रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो आप वहां पर अपना जो है वो ट्रेड प्लेस कर दिया करो। आपको बाद में रिग्रेट ना रहे, यार ये देखो यही कैंडल ग्रीन बन गई, अच्छा होता अगर मैं ले लेती। तो अब मैंने सिर्फ अपना 10% ही तो लगाया, ठीक है। अगर ये रेड भी चली जाती तो कोई बात नहीं, नीचे लेवल है, नेक्स्ट तो हमारी ग्रीन बननी ही बननी थी। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता। क्योंकि मुझे ये डाउट था यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जो फुलफिल द लास्ट कैंडल है ना, ये ना करे। एफएफएलसी एक स्ट्रेटेजी है मेरी, उसमें ये होता है कि लेवल और विक के दरमियान जो गैप होता है ना, इसके बीच में देख रहे हैं ना आप, इसके बीच में एक गैप है, उसको कैंडल ना फुलफिल करती है अपनी विक से। या तो वो नीचे आती है फुलफिल करती है फिर ऊपर चली जाती है, या वो अपनी बॉडी से फुलफिल करती है, ठीक है। वो जो स्ट्रैटेजी है ना वो कहीं कहीं मुझे एरर दे जाती है, जिसकी वजह से एक आध लॉस हो जाता है। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पे ना लेती और सोचती यहाँ एफएफएलसी ना हो जाए तो मैं कभी भी ट्रेड नहीं करती। मुझे लगता कि यार ये तो एफएफएलसी कंप्लीट करेगी तो मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपना 10% यहाँ पे लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी है। जितनी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी ना, उतना ज्यादा आप ट्रेडिंग में
मास्टर्स कर सकते हैं आप, उतना ज़्यादा ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं जितनी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है। अब मेरी क्या है, मेरी जो ट्रेडिंग की जो सीक्रेट है ना, वो बस यही है कि मैंने एक मनी मैनेजमेंट पकड़ रखी है और एक साइकोलॉजी स्ट्रांग है, ठीक है। अब ये लेवल है, ठीक है, लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे लेवल है, इस जगह पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, जरूर बनाएगी। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगी अप की, ठीक है, बहुत रिस्की है क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है लेवल का। यहाँ पे मैं एक अप की ट्रेड लूंगी, लेट्स सी, ये मैंने अप की ट्रेड ले ली, ठीक है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता है। डाउनफॉल है, आप देख रहे हैं ऊपर से कितना जबरदस्त डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड देखें, ट्रेंड देख लेते हैं हम तो ये मार्केट साइडवे है, ये देखें, ये मार्केट साइडवे है, इसको कोई ट्रेंड नहीं है। ये देखें, ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इस साइड में मार्केट से अवॉइड करना है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। मैंने जस्ट एक अपॉर्चुनिटी देख के लेवल की और ट्रेड लगा ली। मैंने ट्रेंड देखा ही नहीं कि ये साइड में मार्केट है और इसमें मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे इसको देख लेती हूँ, मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको। नेक्स्ट हम ट्रेड लेंगे $60 की ग्रीन कैंडल के लिए। लेट्स सी, अगर ये हमारी विन नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे एमटीजी यूज करेंगे। एमटीजी मींस डबल अमाउंट यूज करेंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक है, 1 2। लेट्स सी, यहाँ पर एक लेवल है, नीचे भी एक लेवल है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब इन लेवल्स का कैसे मुझे पता चलता है, अब यहाँ पे आपकी कैंडल बन रही है ना, आपने प्रीवियस मार्केट देखनी है। ये देखें, ये है एक लेवल और ये है, दोनों लेवल रिस्पेक्ट किए हुए हैं। इस लेवल से भी मार्केट उठी हुई है, इससे भी मार्केट उठी हुई है, तो आपका 99% श्योरिटी है कि यहाँ से मार्केट उठेगी, ठीक है। अगर वो मार्केट नहीं उठती तो नेक्स्ट कैंडल तो वहां से जरूर अप के लिए जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा ग्रीन क्यों ली है, क्योंकि इसके पीछे देखें, यहाँ से मार्केट अप गई है, ठीक है, इसके पीछे देखें, यहाँ से मार्केट अप गई हुई है, इसके पीछे देखें, यहाँ से मार्केट अप गई हुई है। 3 लेवल्स को रिस्पेक्ट मिले में, 1 2 और 3। तो जब चौथी दफा इतनी देर बाद मार्केट मूव करके वहां पे आई है तो उसको रिस्पेक्ट कैसे नहीं मिलेगी। देखें, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियोस बहुत स्लो स्लो सुनेंगे और जो मार्केट को टाइम देंगे तो आप भी एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और आपको भी स्ट्रैटेजी से बहुत फायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग ट्रेड देख लेते हैं। ये देखें, इसने आई, लेवल टच किया, एक ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल आई, इसने लेवल टच किया, ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल आई, लेवल टच किया, ग्रीन कैंडल बनी। बस यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। लेवल समझें, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखें और आप ट्रेडिंग देखें, फिर आप कितना बूस्ट लगता है आपको इन ट्रेडिंग से। इंशाल्लाह मेरी कोर्स से, मेरी ट्रेडिंग स्किल से और मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और आपको भी एक अमाउंट आप डेली जो है ना वो अर्न कर सकते हैं, अच्छी खासी अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। ये देखें, इस मार्केट का ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई करवाया था, यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल करे। ये देखें, स्टिल इसको टच करके वो डाउनफॉल करी जा रही है, करी जा रही, करी जा रही। ये देखें, अब मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड लूंगी। इसने एक लेवल को रिस्पेक्ट दी है, इसने एक लेवल को रिस्पेक्ट दी है, मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेड लिया। मैं यहाँ पे डाउन के लिए जा रही थी लेकिन मैंने पीछे देखा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल को टच करके मार्केट अक्सर उठ जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल को टच करके, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जो मैंने लगाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं ये आपका ऐसे एज इट इज लगा रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको टच किया, मार्केट गिरी, फिर वहां से उठी, ठीक है। इसको टच किया मार्केट ने, इसको टच किया, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, नीचे रिजेक्शन लेके आई, देन नेक्स्ट डाउन। इसका मतलब ये जो लेवल है ना, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मार्केट अप जानी चाहिए। अगर ये अप नहीं जाती, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली आपकी अप जाएगी। लेट्स सी, मैं यहाँ पे डबल अमाउंट से आपके लिए ट्रेड लूंगी, ठीक है, 1 और 2। आप मेरी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, बहुत क्लियर और बहुत इजी है। आपको जस्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखना है, वो मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन से होगा। और आपको लेवल्स पढ़ने हैं, ठीक है। लेवल्स आप पता है कब पढ़ सकते हैं, जब आप अपने पर्सनल टाइम में से मार्केट को एक टाइम दें।
हमने यहाँ पे 4-5 साल स्पेंड किए हुए इस मार्केट का। हम लोग एक एक चीज जानते हैं, कहाँ से ये उठनी है, कहाँ से नहीं उठनी, कहाँ ये हमें एरर देगी, कहाँ हमें ये एरर नहीं देगी। ये मैं ओटीसी पे ट्रेड कर रही हूँ। ओटीसी मोस्ट डेंजरस मार्केट होती है, आपको पता है, क्योंकि ये ब्रोकर खुद चला रहा होता है। लेकिन लेवल्स पे इतना ज़्यादा जो है ना वो प्रैक्टिस है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि हम लोगों को पता होता है कि अगर इस कैंडल ने एरर दिया है तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली जाएगी। अगर ये भी मुझे एरर देती, ये भी डाउन गिरती, तो मैं अपनी जो है ना वो ट्रेड चेंज कर लेती, मीन्स कि मैं एसेट चेंज कर देती, या फिर मैं इसी को प्लान करती अच्छी तरह कि इसका नेक्स्ट लेवल किधर है, मुझे नेक्स्ट ट्रेड किधर लेनी है। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रैटेजीज नहीं चेंज करनी है आपने, ठीक है। ये नहीं करना कि यहाँ लेवल वर्क नहीं कर रहा फिर जल्दी से अगला जाऊं, नो नो नो। आपने पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसमें लेवल्स ढूंढने हैं, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपने इन लेवल्स पर वर्क करना है, बहुत अच्छी तरह आपने इस पर वर्क करना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट टच की ऊपर उठ गई, यहाँ से ऊपर एक लेवल था इसलिए मार्केट डाउन गिरी, यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, हमें कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे अभी मार्केट को आने में टाइम है। नेक्स्ट यूएसजीपी क्या, आपने जस्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई करके रखना है और उसके ऑपोजिट ट्रेड लेनी है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने, ऑपोजिट ट्रेड मींस ये कि आपने लेवल्स के ऑपोजिट ट्रेड लेनी है। रेजिस्टेंस लेवल से आपने डाउन की ट्रेड लेनी है और सपोर्ट लेवल से आपने अप की ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पर एक लेवल था, मार्केट टप गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अप ट्रेड ले रही हूँ, यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप ट्रेड की, तो मैं यहाँ पे अप ट्रेड ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, लेवल्स के साथ साथ मैं 2-3 कंफर्मेशंस और देखती हूँ, लेकिन हम लोग सारे सीक्रेट्स इधर रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको सारे सीक्रेट्स बता दूंगी तो ये मेरी यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। मीन्स हम लोगों को अलाउ ही नहीं होता कि हम सारी स्ट्रैटेजीज, और ट्रेडर्स को इतना अलाउ नहीं होता कि आपको पब्लिकली ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज रिवील कर सके। हम लोग समझ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं आपको सब बता दूंगी तो फिर मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी एक एज अ ट्रेडर। और दूसरा ये कि ट्रेंड और लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैंने आपको जो मैं समझा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। मैं अपनी हर एक एक वीडियो में एक एक छोटी छोटी चीज आपको पॉइंट क्लियर करती रहूंगी, जो आपको ट्रेडिंग से बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी एक इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग ना इन पे भी करते हैं, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ना इन पे, जैसे ये प्रीवियस जो कैंडल थी ना, ये थी, ये आप देख रहे हैं ना ग्रीन, ये बुलिश इंगल्फिंग थी। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जब रेड कैंडल के साथ एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करती है ना, तो वो मोस्टली 90% जो उसकी नेक्स्ट कैंडल होती है वो अप के लिए होती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी टाइम के लिए मूव करने वाली है अपवर्ड के लिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताती रहूंगी, और आपको प्रॉपर कोर्सेज वगैरह करने हैं, प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट करना है सब चीज, मतलब पॉइंट 1 से कि व्हाट इज ट्रेडिंग और व्हाट इज कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक बॉडी विक, सब कुछ स्टार्ट से अगर समझना है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट पे मैं डेली आपको 2 आवर्स देती हूँ पर्सनली अपने, उसमें आप मेरे से क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, और जो है वो क्लासेस लेके आप एक अच्छी स्ट्रैटेजीज पे वर्क करके अपना अमाउंट डबल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पे अकाउंट देखे 1000 पे ले आई, मैं 500 से यहाँ पे मैं अपना अमाउंट 1000 पे ले आई, मेरा अकाउंट डबल हो चुका है इस टाइम। लेकिन अब मैंने ये लालच नहीं करनी कि मैंने अब जो प्रॉफिट कमाया है सारा मैं उससे खेलना शुरू कर सारी रात में ट्रेड करती रहूँ करती रहूँ करती रहूँ, नहीं। स्टॉप, मेरा टारगेट था अकाउंट को डबल करना, ऐसे छोटे छोटे अकाउंट में ग्रो करती हूँ और डेली डबल करती हूँ। आप लोग भी अपना एक टारगेट फिक्स करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, इसी तरह मनी मैनेजमेंट करें, ठीक है। लॉस हो जाए उसके बाद आपने डबल अमाउंट की लेनी है, अगर आपका फिर लॉस हो जाए फिर आपने डबल अमाउंट की लेनी है। लेकिन ट्रेडर्स कभी भी 4 या 3 लॉस नहीं करते, ठीक है। उनको पता होता है कहाँ मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी, और वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं और अपना बैलेंस दोबारा से वहीं पर ही ले आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी यही करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखनी है, और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को मेरे साथ आपने एंजॉय करना है। यहाँ पर आपको बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं। अगली वीडियो मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी आपके लिए, और इसी तरह हम अकाउंट्स, छोटे छोटे अकाउंट्स को ग्रो करना सिखाएंगे और स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना सिखाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्रेंड और लेवल्स पे वर्क करके एक सॉलिड ट्रेडर्स जो है ना, प्रो ट्रेडर जो है ना, आप उनकी तरह ट्रेडिंग करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मनी मैनेजमेंट की। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ट्रेड्स लॉस करूँ और उसके बाद आपको दिखाऊँ कि उसको कवर किस तरह करते हैं।